नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस स्टडी हब के लाइव सेशन पर स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग के रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, कोई सीरीज में आता है, कोई पैरेलल में आता है। बल्बों में अलग अलग वोल्टेज देकर, अलग अलग पावर देकर उसमें धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज के बारे में पूछ लेता है। तो प्यारे दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले और देखते हैं किस किस हिसाब से प्रश्न है वो आपके और एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम 3 सर्किट बनाते हैं पावर के, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं मोस्टली। सबसे पहले मैं यहां पर एक सर्किट बना रहा हूं, इसको आप देखिए बेटा ढंग से। जैसे ये कोई एक सर्किट है जिसमें 2 बल्ब है। क्या है? 2 बल्ब लगे हुए हैं और दोनों की वोल्टेज यहाँ पर VV है, ठीक है। और जो पावर है वो यहाँ पर पहले बल्ब को P1 है और दूसरे बल्ब को P2 है। और इसको मैंने किससे जोड़ दिया? वोल्टेज V से जोड़ दिया और इसको दोनों बल्बों का आपस के अंदर जोड़ दिया। पहले प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो इसी प्रकार का बनता है, यानी फर्स्ट टाइप, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ ले P इक्विवेलेंट कितना है। क्या पूछ ले आपसे बेटा? P इक्विवेलेंट का मान है कितना है। तो कितना बताओगे प्यारे दोस्तों? अगर 2 बल्ब, क्या दिया गया है आपको? 2 बल्ब दिया गया है। क्या दिए गए हैं? 2 बल्ब दिए गए हैं। और पहले बल्ब की जो पावर है, पहले बल्ब की जो पावर है वो यहाँ पर क्या है बेटा? P1 है। और दूसरे बल्ब की जो पावर है, अरे जो दूसरे बल्ब की जो पावर है वो यहाँ पर क्या है? P2। और वोल्टेज कितनी दी गई है? वोल्टेज कितनी मिली है? V। और पहले बल्ब को वोल्टेज, पहले बल्ब की जो वोल्टेज है वो क्या है? V है। और दूसरे की भी क्या है? और दूसरे की भी क्या है? V है। और पूछ ले आपसे P इक्विवेलेंट। तो मैं केवल पावर के बारे में अभी हाल फिलहाल बता रहा हूं। अगर ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए तो पावर जो होगी वो क्या होगी? इन दोनों का जोड़ होगी। पावर जो होगी वो क्या होगी? इन दोनों का ऊपर क्या होगी? गुणा, और नीचे क्या होगी? दोनों का जोड़। P1 प्लस में P2। यानी पहले टाइप का अगर सीरीज में कोई आपको परिपथ दे दे या बल्ब दे दे जिसमें दोनों की इसकी वोल्टेज V है, इसकी भी वोल्टेज V है, और जो आपकी सोर्स वोल्टेज है वो भी V है, और आपको एक बल्ब की पावर P1 है, दूसरे बल्ब की पावर P2 है, और आपसे पूछ ले पावर इक्विवेलेंट पावर बताओ कितनी होगी। तो इस प्रकार के परिपथ की जो इक्विवेलेंट पावर होगी वो होगी P1 इंटू P2 बटे में P1 प्लस में P2। ठीक है बेटा, ये आया। अब इसी में दूसरे टाइप का एक और प्रश्न आ जाता है। दूसरे टाइप का ये ठीक इसी से रिलेटेड, आप जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। देखो कैसे, ये बल्ब है, दूसरा ये बल्ब है, ये V है और ये भी V है, ये पावर P1 है और ये भी पावर क्या है? P2 है। और आपसे इसको मैंने जोड़ा 2V वोल्टेज से। किससे जोड़ा? 2V वोल्टेज से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो कुल वोल्टेज है वो दोनों वोल्टेज का जो क्या है? जोड़ है, ठीक है। तो अगर नोट लगा के लिखना बेटा, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। कौन से टाइप का प्रश्न है? सेकंड टाइप प्रश्न है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड टाइप का है, ठीक है। सेकंड टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बड़े आराम से। तो सेकंड टाइप में क्या होता है? अगर दो बल्ब किस में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, और दोनों की वोल्टेज का कुल योग, दोनों की वोल्टेज का कुल योग अप्लाइड वोल्टेज हो, अप्लाइड वोल्टेज हो, तो P इक्विवेलेंट का मान कितना होगा? बस ये आपको बात ध्यान में रखनी। अगर 2 बल्ब है, दोनों श्रेणी क्रम में, और जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज V है, इसकी वोल्टेज V है, तो V प्लस में V कितना हो गया? 2V। यानी इन दोनों की वोल्टेज का ही जोड़ क्या है? अप्लाई वोल्टेज है कि नहीं है? तो यहां पर पावर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा P1 प्लस में P2। क्या होगा? P1 प्लस में P2। अब दोनों में अंतर समझो बेटा। पहले टाइप का जो प्रश्न था उसमें क्या था? 2 बल्ब थे, श्रेणी क्रम में लगे हुए थे, दोनों की जो वोल्टेज है वही अप्लाइड वोल्टेज थी।
तो P इक्विवेलेंट का मान आएगा P1 इंटू P2 बटे में P1 प्लस में P2। ठीक है, और अगर दोनों की वोल्टेज का जोड़ नीचे दे दे तो P इक्विवेलेंट का मान आएगा P1 प्लस में P2, या फिर रेटिंग क्या आएगी उस परिपथ की, P1 प्लस में P2। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं अपने। ठीक है, सवाल क्या है, दो बल्ब है, दो बल्ब और किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दो बल्ब है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, पहला यानी आपका पहला बल्ब है, पहला बल्ब की रेटिंग 25 वाट और 50 वोल्ट है, तथा दूसरे बल्ब की रेटिंग 50 वाट और 25 वोल्ट है। तो बताइए कुल पावर कितनी, तो बताइए कुल पावर कितनी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो बताइए कुल पावर कितनी होगी, ये आपके सामने प्रश्न है। सबसे पहले बेटा हम इस परिपथ को बनाते हैं। देखो पहले बल्ब की पावर बताओ कितनी है, 25 वाट, और दूसरे की कितनी है, 50 वाट। ठीक है, पहले बल्ब कितनी वोल्टेज खपत कर रहा है, 25 वोल्ट, और दूसरा कितना कर रहा है, 50 वोल्ट, और सोर्स वोल्टेज है 75 वोल्ट। ये मैं लिख देता हूं, स्रोत वोल्टेज का मान 75 वोल्ट है। क्या है, 75 वोल्ट है। तो बतानी है आपको पावर इक्विवेलेंट कितनी होगी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले में लगाया था, दूसरे सवाल में। दूसरे में क्या लगाया था, अगर दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दे और दोनों की वोल्टेज का कुल योग अप्लाइड वोल्टेज के क्या हो, बराबर हो, तो P इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, P1 प्लस में P2 होगा। तो वही बेटा यहां पर हो रहा है। दोनों स्रोत वोल्टेज का मान है वो 75 वोल्टेज है, तो ये 50 और ये 25 कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, 50 और 25 से 75 हो गए। तो 50 प्लस में 25 बराबर कितने हो गए, 75 वोल्टेज हो गए। ये P1 और ये P2 की वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है। ठीक है, तो यहां पर भी कितना है, 75। तो अपने को फॉर्मूला पता है, P इक्विवेलेंट क्या होगा, P इक्विवेलेंट क्या होगा, P1 प्लस में P2। तो P1 कितना है, P1 कितना है 25, और P2 कितना है 50। तो पावर भी कितनी होगी, 75 वाट। पावर भी कितनी होगी बेटा, 75 वाट, ध्यान रखना। तो ये आपका प्रश्न आ गया। दोबारा से सुनो, अगर दो बल्ब हो, दोनों श्रेणी क्रम में हो, और दोनों की जो वोल्टेज है वो अप्लाई वोल्टेज के अगर बराबर रहे, तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 P2 बटे में P1 प्लस में P2। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों की अप्लाइड वोल्टेज का मान और किसके हो, दोनों की योग है वो अप्लाइड वोल्टेज के अगर बराबर हो, ठीक है, जोड़ दोनों का, तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P1 प्लस में P2 होगा। ठीक है, अभी एक सवाल और आ जाता है, और वो आता है तीसरे टाइप का। वो श्रेणी क्रम में थे, अगर समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ दें, अगर समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हों, अगर समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हों तो क्या होगा। देखो बेटा, ये है आपका, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको वोल्टेज V से जोड़ा, इसकी पावर है 25 वाट का, ये है 10 वाट का, इसकी वोल्टेज है V1 और इसकी वोल्टेज है V और इसकी भी वोल्टेज है V। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहती है, समान। एक बार ये 25 वाला आप एक बार छोड़ दो बेटा, ठीक है, 25 वाला छोड़ दो, सीधा ही आप पावर, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, ये V है और ये भी V है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान। तो अगर समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हो, पहले बल्ब की पावर P1 है, दूसरे बल्ब की पावर P2 है, पहले पर वोल्टेज V है, दूसरे पर V है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है। तो बेटा इसका और जो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, P1 प्लस में P2 आएगा।
क्या आएगा, P1 प्लस में P2 आएगा। ठीक है, अगर समांतर क्रम में बल्ब जुड़े हो तो टोटल पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस में P2, और मात्रा क्या होता है, वाट होता है। मात्रा क्या होता है, वाट होता है। इस बात का क्या रखना है अपने को, ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी एक प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। ये दो बल्ब है, ये 25 वाट का है और ये क्या है 100 वाट का। ये 50 वोल्ट है, इस पर भी 50 वोल्ट है। ठीक है, तो बताओ कुल पावर इक्विवेलेंट कितना, तो वही फॉर्मूला P इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 50 और 25, 50 और 100, 50 और 100 कितनी हो गई, 125 वाट हो गए। कितने हो गए, 125 वाट हो गए। ये 100 और ये 25, 125 हो गए। ठीक है, तो तीनों प्रकार के बेटा मैंने सवाल करवा दिए आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर दो बल्ब है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और जो अप्लाई वोल्टेज है वही अगर सोर्स वोल्टेज हो तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 इंटू P2 बटे में P1 प्लस में P2। ठीक है, और ऐसा हमने अभी दूसरे टाइप का प्रश्न है, वो क्या था, अगर दोनों बल्ब है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और दोनों बल्बों का जो टोटल वोल्टेज का योग है वही अप्लाइड वोल्टेज है या सोर्स वोल्टेज है, तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस में P2। ठीक है, और अगर बल्ब समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है, तो दोनों वोल्टेज है वो आपको पता है समांतर परिपथ में समान रहती है, तो पावर इक्विवेलेंट का मान होता है P1 प्लस में P2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो सपोज करो श्रेणी क्रम है, कोई श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़े हुए हैं दो। ठीक है, और यहाँ की जो वोल्टेज है वो है V, इसकी पावर P1 है और इसकी पावर है P2 है। ठीक है, इसकी वोल्टेज ये V ले रहा है, ये भी V ले रहा है। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दें, अपने बल्बों को जोड़ दें, तो कौन सा बल्ब है या किस क्षमता का बल्ब की चमक कम होगी, किस क्षमता के बल्ब की चमक ज़्यादा होगी, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो बल्ब की चमक होती है, जो बल्ब की चमक होती है या जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब होती है वो समानुपाती होती है बेटा वे शक्ति के। किसके होती है, वे शक्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी किसके समानुपाती होती है, I स्क्वायर R के। किसके समानुपाती होती है, I स्क्वायर R के समानुपाती होती है। अब I स्क्वायर R कैसे, तो अपने कह सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर P1 है, P1 का फॉर्मूला क्या आएगा, V स्क्वायर बटे R1, और P2 क्या है, ये R1 है सपोज करो, और ये क्या है R2 है, तो इसका आएगा V स्क्वायर बटे में R2। ठीक है, यानी P1 बराबर V स्क्वायर बटे में R, P2 बराबर भी क्या होगा, V स्क्वायर बटे में R2। ये इसका प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है भाई पावर है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, रेजिस्टेंस की। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगी, अधिक होगी। पावर क्या होगी, अधिक होगी। और अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो पावर का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, बल्ब की चमक है वो वे शक्ति के हिसाब से, वे शक्ति के हिसाब से क्या होती है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वह बल्ब ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, तो मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से लिख लेना। अगर परिपथ, अगर बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कम रेटिंग वाला बल्ब, तो कम रेटिंग वाला बल्ब अधिक चमक देगा। कम रेटिंग वाला बल्ब क्या देगा, अधिक चमक देगा। कम रेटिंग वाला बल्ब क्या देगा बेटा, अधिक चमक देगा। कैसे देगा, इसको जरा देख लो, फिर से मैं बना देता हूं। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, ये P1 है, ये P2 है, और ये इनकी वोल्टेज है। ठीक है, तो बल्ब की चमक है वो किसके समानुपाती होती है, बल्ब की चमक समानुपाती होती है वे शक्ति के। ठीक है, और वे शक्ति क्या होती है, I स्क्वायर R होती है। ठीक है, क्या होती है, I स्क्वायर आती है। अब P1 पावर में जो वे शक्ति होगी वो कितनी होगी, पहले बल्ब में यानी P1 तो होगी V स्क्वायर R1, और दूसरे में क्या होगी
वी स्क्वायर आर है 2। यानी आपकी जो पावर है वो निर्भर करेगी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में। अगर इसमें क्या है, बल्ब की चमक है वो वह शक्ति पर, और वह शक्ति क्या क्या है, प्रतिरोध है कि नहीं है भाई, प्रतिरोध है कि नहीं? अगर जिसका प्रतिरोध क्या होगा, जिसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपकी पावर क्या होगी, कम, तो वह बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा चमकेगा। तो इसमें कम रेटिंग वाला बल्ब है वो क्या देगा, अधिक चमक देगा। ठीक है, अभी एक प्रश्न अपने कर लेते हैं ताकि अपने को और अच्छा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये 50 वाट का है बल्ब है, ये 25 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है और ये क्या है, 25 वाट का बल्ब है। और दूसरा ये 50 वाट का है और ये 25 वाट का है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और 100 वोल्ट से इनको क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। तो बताओ कौन सा बल्ब है वो ज़्यादा चमक देगा। तो पावर किसकी कम है, 25 वाट वाले की पावर कम है, कम है तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, इसका अधिक होगा। तो वह शक्ति क्या होगी, अधिक, तो कम रेटिंग वाला ज़्यादा प्रकाश देगा। तो 25 वाट वाला क्या देगा, ज़्यादा प्रकाश है देगा। ठीक है, अब एक चीज़ समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में कम रेटिंग वाला प्रकाश अधिक देता है और समांतर क्रम में अधिक रेटिंग वाला प्रकाश है वो ज़्यादा देता है। ये भी चीज़ नोट लगा के लिख लेना। समांतर क्रम में अधिक रेटिंग वाला बल्ब प्रकाश ज़्यादा देगा। क्या देगा बेटा, प्रकाश ज़्यादा देगा। अधिक रेटिंग वाला प्रकाश है वो क्या देगा, ज़्यादा देगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन पर आधारित है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।